चारू प्रज्ञा जी, मैं अनइंटरप्टेड बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप बोलिए। आदर अजय जी को दिया है। अजय जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनिएगा। आप कहते हैं राजनीतिकरण। आप मुझे एक बात बताइए, क्या चैनल कांग्रेस के सारे प्रवक्ता नहीं घूम रहे थे ये कहते हुए कि ताले किसने तोड़े? हमारे नेता ने हमारी सरकार के समय। तो जब आप ताले तोड़ने का क्रेडिट लेने की बात तब करते थे क्योंकि राम मंदिर बन रहा था, आज आप राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 22 तारीख में मंदिरों में राम जी की पूजा होगी। लिया है ना, सरकार के खर्चे पे। क्या यार ये राजनीतिकरण नहीं है? आप अपनी कन्वीनियंस पे ही चलेंगे। जब आपको जरूरत पड़ती है आप राम की शरण में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है आप राम जी को ठुकरा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप तारीख की बात कर रहे हैं, कह रहे 22 तारीख में ऐसी क्या बात है? भाई साहब, आपका जन्मदिन कब है? किस दिन मनाते हैं अपना जन्मदिन और क्यों मनाते हैं? कोई तो अहमियत होगी ना उस दिन की कि आप जन्मदिन मनाते हैं। हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम क्यों नहीं मना सकते? जिस दिन भगवान श्री राम अपने घर आएंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्यों नहीं मनाएंगे? आते भगवान घर आएंगे, ताले में बंद थे क्या भगवान? कहीं घर आएंगे, कितना छोटा कर दिया आपने भगवान को। ये चारू जी, आप तो महिला हैं। एक मिनट, बिना मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, पहले चारू जी कंप्लीट करें, उसके बाद और मैं माना। एक मिनट, अजय जी, कहीं विदेश घूमने गए हुए अजय जी सुन लीजिए। कहा थे वो आएंगे? अरे वो तो हमारे दिल में, इस कण में, हिंदुस्तान की हर मट्टी में अजय जी, वो आपके नकली हिंदुओं में मौजूद नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना अजय जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं आप ये दिखाना चाहते सर, मैं ऐसी डिबेट नहीं कराता कि मैं आपका फेडर डाउन करूं, और मैं ना करना चाहता हूं। एक एक करके कमेंट रखिए, छोटी बात छोटे सवाल। चारू प्रज्ञा जी कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं संजय सरकार जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, अपनी बात में ये अपनी असलियत पर आई गए। वापस बोल दिया ना इन्होंने गुड हिंदू बैड हिंदू। तो हिंदुओं को बांटने का काम, गुड हिंदू बैड हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाली कांग्रेस कौन होती है? आप बताएंगे मुझे मैं कैसी हिंदू हूं? मेरे धर्म में आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आज केवल मैं खुश नहीं हूं या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है खुश नहीं है। हो सकता है लेकिन चारू जी, वो कह रहे हैं आप महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चारू जी, उनका ये आरोप है, इस पर भी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रही हूं। लेकिन ये भी तो जी, ये भी देखिए, ये भी तो रिटोरिक ही हुआ ना मृदुल जी। ये महंगाई की बात करते हैं, इनको मालूम है 10 के ऊपर पहुंच चुका था इन्फ्लेशन इनके समय में, इनकी सरकार के समय में। भाजपा सरकार में आज मोदी इन्फ्लेशन को 6 के आसपास कंट्रोल करके रखा। ये पढ़ के आएंगे तो इनको पता चलेगी। अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आंकड़े में दिया इन्होंने देश में सबसे। संजय जी को भी लाइए जरा स्क्रीन पर। पास है, सुबह बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, नहीं बोलो, देश का बच्चा बोलो। मैं संजय सरकार को डिबेट में ला रहा हूं। चारू जी, आपने कुछ आंकड़े बताए और ये बताया कि आंकड़े क्या थे पुराने समय में और ये आंकड़े बदल गए। झूठ बोलो। अजय जी, आप बोलो, एक काम करिए, आप बोल लीजिए। मैं यही बता रहा हूं, ये देखिए, आप राहुल गांधी वहां पूजा कर रहे हैं, इस टाइम में क्या रोम रोम में भगवान नहीं थे? अच्छा, क्या माना है इनसे परमिशन इनसे ही लेंगे क्या? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप किसी से परमिशन मत लीजिए। संविधान मृदुल जी, ये मैं वही कह रहा हूं, उसी भारत के संविधान में मोदी जी से परमिशन लेके उसी भारत के संविधान में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लगी हुई है। संजय जी को मैं डिबेट में ला रहा हूं। संजय जी, पूजा क्यों करा रहे हैं आप? मैं चारू जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं संजय जी को डिबेट में ला रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये नौटंकी है। थे आप ताला तोड़ने का। चारू जी, एक मिनट, लेने के नाम पर खड़े हैं आप। ठीक है चारू जी। आपने अजय जी प्लीज मार्केटिंग कर दी बस। नहीं, उसकी मार्केटिंग मैं 1989, 2003, 2010 हर एक मुद्दे पर बहस कर लूंगा, 1949 तक चला जाऊंगा। लेकिन पहले संजय जी, ममता बनर्जी से नौटंकी बता रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा, जल अधिवास, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय सिया रामचंद्र जी की जय। मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक। देखिए, आचार्य शंकराचार्य जी जो है वो खुद वहां पर नहीं जा रहा है, बोला परम अधर्म हो रहा है वहां पर। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कांची के जो महाराज है वो खुद बोल रहे हैं। जहां पर बोल हम वहां पर पहुंच के मेरे जो पद का उसको गरिमा जो है हम नहीं खो सकता। हम मोदी भाषण देंगे, हम नीचे बैठ के ताली बजाएंगे, ये नहीं हो सकता है। पूजा पाठ का एक नियम होता है, नियम के अनुसार में सब कुछ होता है। लेकिन क्या है यहाँ पर
कुछ भी नियम को माना नहीं जा रहा है, चाहे हिंदू धर्म के नियम हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर कुछ भी माना नहीं जा रहा है। अपना मन मर्जी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको बना दिया है। ठीक है। अगर वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अगर दुर्गा पूजा भी कहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे, काली पूजा भी होता है तो हम नहीं जाएंगे। अगर मेरे घर में सत्यनारायण पूजा जो लक्ष्मी और सीता विष्णु भगवान है उनको पूजा होता है, वहां पर भी हम नहीं जाएंगे। अगर राजनीति, ये पूजा एक अंतर का बात है, अंतर से होता है और एक शांति के बात होते हैं। लेकिन क्या वहां पूजा हो रही है जिसमें तमाम पंडित शामिल हो रहे हैं? मैं संजय जी सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप नहीं जाना चाहते, आपका अधिकार है, आपने कह दिया, आपने कहा जय मां दुर्गा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर नौटंकी कह देना ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए तो आस्था है ना। नहीं, ये एक वोट के राजनीतिक में, एक चुनाव जीतने के राजनीति, पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिसे बंगाल में लक्ष्मी और नारायण को एक साथ में पूजा होता है, राम जी को लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी होते हैं सीता मैया और पुरुषोत्तम राम होता है। बिल्कुल सर, ये सब शिव महापुराण में लिखा हुआ है, घर घर में, मैं पुराणों में पढ़ा हुआ हूँ ये सारी बातें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, अगर ये बीजेपी के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वोट है तो आपके लिए नौटंकी कहना वोट है क्या? सिर्फ इतना बताइए मुझे। नहीं, ये बिल्कुल नौटंकी हो रहे हैं जी। ये नौटंकी है। भगवान पुरुषोत्तम राम को जिस तरफ से जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, उन्हें मंदिर से खुशी कैसे मिल सकती है? हमको बहुत खराब लगता है ना, आपको आपत्ति जय श्री राम की आपत्ति हो जाती है। ममता दीदी को चारू जी एक सेकंड पड़ता है, लोगों को इतना उनका सर दुखता है। चारू जी एक सेकंड, मैं चर्चा में और लोगों को ले आता हूं, क्योंकि आज हर दल ने कह दिया है, और एक बार फिर से वो ग्राफिक्स भी हम दिखाएंगे जरा किस किस ने ठुकरा दिया है। सारे दल आज सामने, और सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं मैं, ना जाने की वजह क्या है? आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपका स्वयं का फैसला हो सकता है। तारिक अहमद लारी जी, नहीं जा रहे हैं, ऊपर से अपमान भी चल रहा है समाजवादी पार्टी में, वजह क्या है? भाई क्या अपमान चल रहा है? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं कंचना जी का रुख करूंगा। कंचना जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, आपके ही अलायंस के कई सारे नेता मना कर चुके हैं, आपका भी यही फैसला है? देखिए मृदुल जी, मैं 2 मिनट जो है मुझे कोई इंटरप्ट न करे, मैं बात अपने रखूंगी। हाँ। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, पहले भी कह चुके हैं, और उनके मात्र अगर मैं 2 गुण, उनमें गुण इतने हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, लेकिन 2 गुण लूं। पहला गुण कि वो माता सीता के अलावा कभी किसी दूसरी स्त्री पर उन्होंने किसी उस निगाह से नहीं देखा। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं तो वहाँ पर बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है। अरे ये कैसे राम भक्त हैं? तो ये अपमान नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और दूसरा बात, जब चारू जी मैं मौका दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। अपने रिटोरिक पे उतर गए ना। लंका का एक राज्य जो, चारू जी मौका दूंगा आपको मैं मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। हाँ कंचना जी बोलिए। बाली का वो राज्य जीतते हैं, सुग्रीव को वहां पर जो है कि कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन उनको कुर्सी की लालसा नहीं होती। वो चाहते तो पूरा राज्य जीत सकते थे। उन्होंने अपनी मर्यादा, अपने नियम से लोगों का दिल जीता। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन यहाँ राम को कटघरे में खड़ा करके ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से ये नियम तोड़ रहे, भगवान राम अपने नियमों के लिए जाने जाते थे, उसके लिए माता सीता को दोबारा प्रवास करना पड़ा। लेकिन ये जो लोग हैं, एक कार सेवकों पे तब आपकी आवाज नहीं निकली, नहीं हुआ है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसके बाद में चारू प्रज्ञा जी और समीर चाऊगांवकर जी में मेरे साथ आ गए। चारू जी 1 सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं।